मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। 2024 का लोकसभा चुनाव अभी से लगभग 2 साल बाद मई के महीने इन्हीं गर्मियों में होने वाला है, लेकिन इस आम चुनाव की तपिश भारत की राजनीति में अभी से ही महसूस की जा सकती है। इस चुनाव में विपक्ष की ओर से पीएम पद का उम्मीदवार कौन होगा, इस पर तो कुछ तय नहीं है, लेकिन 2021 में बीजेपी को बंगाल की सियासत के पिच पर पटखनी देने के बाद अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस दावेदारी के लिए अपना नाम आगे बढ़ा दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तृणमूल कांग्रेस ने अभी भी अपना नया कैंपेन लॉन्च कर दिया है। इस कैंपेन का नाम है इंडिया वांट्स ममता दी। बता दें कि इस तरह का अभियान टीएमसी ने 2021 में बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान चलाया था। इस अभियान में टीएमसी ने नारा दिया था, बांग्ला निजर मेके चाहिए, यानी कि बंगाल को अपनी ही बेटी चाहिए। बंगाली असमिता के दम पर बंगाल चुनाव जीतने वाली टीएमसी की महत्वाकांक्षाएं अब राष्ट्रीय हो गई है। इस सिलसिले में पार्टी ने इंडिया वांट्स ममता दी का नारा दिया है। इसका मतलब कि भारत ममता दीदी को चाहता है। डिजिटल अभियान के हिस्से के रूप में टीएमसी अब इस अभियान को आगे बढ़ा रहा है। पार्टी को उम्मीद है कि वो अब देश भर के लोगों से जुड़ेंगे और अपनी उपलब्धियों का प्रचार पूरे देश में करेंगे। टीएमसी के कैंपेन की पहली लाइन में लिखा है कि अब दिल्ली में होगी मां, माटी और मानुष की सरकार। टीएमसी के इस अभियान में कहा गया है कि इसका उद्देश्य बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को 2024 में भारत की पहली बंगाली प्रधानमंत्री बनाने के लिए जनता की राय को मजबूत करना है। यह समय तब होगा जब ममता बनर्जी राजनीति में 4 दशक पूरा कर चुकी होगी। टीएमसी ने इस कैंपेन को धार देने के लिए indiawantmamtadi.com नाम से एक वेबसाइट लॉन्च की है। इस वेबसाइट में कहा गया है कि जल्द ही पार्टी अपना अभियान देश भर में चलाएगी और ममता बनर्जी के विचारों को पूरे देश में पहुंचाएगी। इस वेबसाइट में कहा गया कि हम चाहते हैं कि हर भारतीय को सुशासन मिले। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी में जनता के समय विकास के उद्देश्य में अपनी जन समर्थक नीतियों को आगे बढ़ाया है। टीएमसी 2024 में जब ममता बनर्जी अपने राजनीतिक जीवन के 40 साल पूरे कर लेगी तो उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनकर यह नीति को पूरे देश में ले जाना चाहते हैं। वहीं आपको बता दें कि हाल ही फिलहाल में ममता बनर्जी को साहित्य का पुरस्कार भी मिला था। यही नहीं, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हाल ही फिलहाल में रविंद्रनाथ जयंती पे अवसर पर उनकी आनवरण कविता रचना के लिए बंगाल अकादमी पुरस्कार मिला था, जिसे उन्होंने लिया तो नहीं, लेकिन पश्चिम बंगाल के बांग्ला अकादमी द्वारा नामांकित पुरस्कार इस वर्ष से शुरू किया गया था और ये भी शुरू किया गया था ममता बनर्जी के हाथों से और ममता बनर्जी को इसके लिए पुरस्कार दिया गया। प्रथम वर्ष में ही मुख्यमंत्री को उनकी कविता संग्रह कविता वितान के लिए बंगाली लेखकों के परामर्श से पुरस्कार दिया गया। हालांकि सीएम ममता बनर्जी ने रविंद्र सदन में आयोजित कार्यक्रम में खुद उपस्थित थी, लेकिन उनकी जगह मंत्री बातो बासु ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। हालांकि बीजेपी नेता अनुपम हाजरा ने मुख्यमंत्री को बांग्ला अकादमी पुरस्कार देने पर कटाक्ष करते हुए कहा था, रविन्द्रनाथ टैगोर के बाद और अब सीएम ही दूसरा नोबेल पुरस्कार पाने की आशा जगा रही है। बीजेपी नेता अनूप हाजरा ने ट्वीट कर कहा, आज भले ही कवि गुरु हमारे बीच ना हो, पर वो अन्य को छोड़ कर गए हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर के बाद एकमात्र बंगाली जो हमारे साहित्य में दूसरे नोबेल की उम्मीद जगा रही है। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के उदयपुर में चल रहे कांग्रेस के चिंतन शिविर में संबोधित करते हुए कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कहा कि हमारी जिम्मेदारी विचारधारा को बचाने की है। हम जनता के पास हमें जाना पड़ेगा। राहुल गांधी ने कहा कि हमें बिना सोचे जनता के बीच जाकर बैठ जाना चाहिए। जो उनकी समस्या है उसे समझना चाहिए। हमारा जनता के साथ जो कनेक्शन था उस कनेक्शन को फिर से बनाना पड़ेगा। जनता जानती है कि कांग्रेस पार्टी ही देश को आगे ले जा सकती है। कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार ने हिंदुस्तान के युवाओं के भविष्य को नष्ट कर दिया है। एक तरफ बेरोजगारी तो दूसरी तरफ महंगाई है। यूक्रेन में युद्ध हुआ है। आने वाले समय में मुद्रास्फीति पर भी इनका असर पड़ेगा।
कांग्रेस पार्टी के निर्णय लिया है कि अक्टूबर महीने में पूरी कांग्रेस पार्टी जनता के बीच जाएगी और यात्रा करेगी। जनता के साथ जो रिश्ता कांग्रेस का था उसे फिर से पूरा करेगी। ये शॉर्टकट से नहीं होने वाला है और ये काम पसीना बहाकर ही किया जा सकता है। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में पंजाब को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में अतिरिक्त बातचीत में अनुमति है। भाजपा और आरएसएस में ऐसी बात नहीं है, लेकिन यही कारण है कि कांग्रेस की आलोचना अधिक होती है। पार्टी की रणनीति में भी कमियों को स्वीकार करते हुए गांधी ने कहा कि भाजपा संचार से बेहतर है। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास बहुत पैसा है और ये लोगों से संवाद करके हमने बेहतर किया है। उन्होंने कहा कि हमें अपने संचार को सुधार करना होगा, लोगों से जुड़ना होगा। उन्होंने भाजपा नीति केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि देश की महत्वपूर्ण संस्थानों के साथ छेड़छाड़ की गई और आवाज़ दबाई गई है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका को गुमराह किया गया, चुनाव आयोग का हाथ वो मुड़ा हुआ है और मीडिया को धमकियां और डराने धमकाने के माध्यम से चुप करा दिया जाता है। इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि यह राजनीतिक वर्ग को चुप कराने और गला घोटने का भी एक तरीका है। तो आप देख सकते हैं कि एक तरफ ममता बनर्जी, दूसरी तरफ राहुल गांधी, साथ ही उसके साथ अगर बोले आम आदमी पार्टी, हर पार्टी जितनी भी पार्टी इस वक्त मैदान में, सभी पार्टी आपस में डिसाइड ही नहीं कर पा रही है कि प्रधानमंत्री का चेहरा आखिर किसे बनाना है। हर व्यक्ति अपने तरफ से कोशिश कर रहा है। हर व्यक्ति को 2024 के होने वाले इलेक्शन में प्रधानमंत्री बनना है। हर व्यक्ति अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रहा है ताकि उसे प्रधानमंत्री बनाया जा सके और प्रधानमंत्री की रेस में आगे दौड़ सके। और इसी रेस में अपने आप को आगे करने की दौड़ लगी हुई है। निरंतर प्रयास विपक्ष के नेता कर रहे हैं, लेकिन जहां पर पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से हिंसा देखने के लिए मिलती है, डिक्टेटरशिप देखने के लिए मिलता है, ये देखते हुए पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से कोरोना से मरे हुए लोगों के आंकड़े छुपाए जाते हैं, ऐसे में पश्चिम बंगाल से दिल्ली तक का सफ़र काफ़ी कठिन होने वाला है। ये बात तो सभी को पता है, लेकिन फिर भी ममता बनर्जी तो ममता बनर्जी है और ममता बनर्जी को जो सही लगता है ममता बनर्जी उसे ही ज़मीन पे उतारने की बात कहती है, वो उसे ही आगे लेकर चलने की बात कहती है, क्योंकि ये ममता बनर्जी है। और ममता बनर्जी को लगता है कि 2024 में जब 40 साल उनके पूरे हो जाएंगे तो उस वक्त वो कुछ बेहतर लोगों के लिए लेकर आ पाएंगी और बेहतर विकल्प कर पाएंगी। और इसीलिए अब उनकी उम्मीद भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है इसलिए कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में सत्ता तो हासिल कर ली, लेकिन अब पश्चिम बंगाल की सत्ता के बाद उन्हें अब प्रधानमंत्री की कुर्सी का भी लोभ सताने लगा है। अब उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी भी चाहिए, जिसे लेकर वो कैंपेन कर रही है, जिसे लेकर तैयारी कर रही है। राहुल गांधी भी जहाँ पर उनकी सत्ता है, जहाँ पर उनका सरकार है, जब वहाँ के लोगों को ज़रूरत रहती है तब तो वो पार्टी कर रहे होते हैं, नेपाल गए होते हैं, विदेश टूर पर रहते हैं, लेकिन अब वो जनता के बीच जाने की बात कह रहे हैं। तो यहाँ से साफ ये पता चल रहा है कि किस तरीके से अब प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए जो दौड़ है वो शुरू हो चुकी है और अभी से ही हो चुकी है। 2 साल बाद की जो चीज़ है उसे लेकर अभी से ही सियासत, राजनीति अपने चरम पर देखने के लिए मिल रही है। और ये जानना अभी काफ़ी दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त के साथ ये और कितना ज़्यादा इसे लेकर बयानबाजी देखने के लिए मिलती है। ये बात तो साफ है कि ममता बनर्जी अब जिस तरीके से उन्होंने पश्चिम बंगाल में एक बार जीते, उन्होंने हासिल कर ली, उसके बाद से लगता है कि वो प्रधानमंत्री की कुर्सी को जीत सकती हैं, लेकिन इनके बिन में आपस में ही काफ़ी ज़्यादा आपसी विवाद देखने के लिए मिलता है। और अगर ये साथ मिलकर लड़ेंगे तो भी इनमें प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर लड़ाई देखने के लिए मिलेगी। इस बात से हर व्यक्ति चर्चित है। अब ऐसे में नया कैंपेन लॉन्च कर दिया गया है। कैंपेन का नाम रखा है इंडिया वांट्स ममता दीदी। अब इस कैंपेन के जरिए जिस तरीके से बंगाल में आपको बता दें खून खराबे के हालात है, जिस तरीके से वहाँ पर डिक्टेटरशिप है, डिक्टेटरशिप की जानकारी फिल्टर करके जनता को दी जाएगी और ये बताया जाएगा कि जनता को आखिर ममता दीदी क्यों नहीं चाहिए, या यूँ कहे कि क्यों ममता बनर्जी चाहिए। तो जनता वो समझ रही है, क्योंकि बंगाल का हाल उन्होंने हर चुनाव में देखा है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा इस कैंपेन के तहत क्या कुछ और अपडेट निकल कर सामने आएगी। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े ही विस्तार से बताया। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी क्या बोल रही है, राहुल गांधी क्या बोल रही है, किस तरीके से 2024 में होने वाले प्रधानमंत्री के जो चुनाव है, जो प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए जो दौड़ है वो अभी से शुरू हो गई है और इसे लेकर लगातार बयानबाजी की जा रही है। ऐसे में आपने ये पूरा मामला बड़े ही विस्तार से जान और समझ लिया है। इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।